पेट की फैट आना तो बहुत आसान है, लेकिन इसे कम करना उतना ही मुश्किल। अगर आपने पिज्जा के बारे में सोचा भी तो समझो पेट निकल आया। मगर आप महीनों तक कितनी भी कड़ी कार्डियो एक्सरसाइज क्यों ना कर ले, आपका शरीर ऐसा ही लगता है जैसे सर्दियों के लिए चर्बी जमा कर रहा हो। चलिए मैं इसे ठीक करता हूँ। चाहे आपका बॉडी फैट 15% हो या 25, एक आसान 2 स्टेप तरीका है जो आपके पेट की चर्बी को कम करने की गारंटी देता है। कोई सीक्रेट फैट बर्नर नहीं और ना ही बहुत ज्यादा कार्डियो, बस वही तरीका जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। और इस वीडियो में मैं इसे विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपके पास इन लव हैंडल्स को बनाए रखने का कोई बहाना ना बचे। पेट की चर्बी आपके जूते पर चिपके गम की तरह होती है। यह आपके हाथ या चेहरे की चर्बी की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूती से टिकी रहती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी तेज चलते हैं या आप इसे हटाने की कितनी कोशिश करते हैं, ये हमेशा सबसे आखिर में ही कम होती है। दूसरी वजह है रक्त का कम प्रवाह। इसका मतलब ये है कि वसा घटाने वाले संकेत वहाँ बमुश्किल पहुँच पाते हैं, जबकि आपके हाथ और चेहरा बहुत तेजी से वसा घटा रहे होते हैं। आपका पेट बस वहीं पड़ा रहता है जैसे कि वो छुट्टियों पर हो। यही कारण है कि आपके बाइसेप्स पर नसें दिखाई देने लगती हैं, जबकि आपके एब्स अभी भी जस के तस बने रहते हैं। चूंकि आप किसी एक जगह की चर्बी को कम नहीं कर सकते, इसलिए ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि हर जगह एक साथ होती है। लेकिन आपकी अनुवांशिकी ये तय करती है कि कौन से हिस्से सबसे पहले प्रभावित होंगे। ऐसी ही और काम की जानकारी और अगले वीडियो के लिए अभी फॉलो कर लो। ये हर जगह एक साथ होता है, लेकिन आपकी जीन्स तय करते हैं कि कौन सा हिस्सा सबसे पहले असर दिखाएगा। आपकी बॉडी के पास अपने पसंदीदा फैट स्टोरेज हैंगआउट स्पॉट्स होते हैं और हैरानी की बात यह है कि वही स्पॉट्स फैट बर्न करने के मामले में सबसे ज्यादा जिद्दी होते हैं। कुछ लोगों का चेहरा सबसे पहले पतला होता है, दूसरों को अपने हाथ या पैर टाइट होते हुए महसूस होते हैं। लेकिन एक नियम हमेशा सच होता है, जिस जगह से आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही सबसे आखिर में जाएगी। परेशान करने वाला है बिल्कुल, पर यही इस गेम की असलियत है। अब चलिए एक और भ्रम यानी मिथ दूर करते हैं। क्रंचेस कोई बेली फैट इरेजर नहीं है। आप चाहे कितने भी सिटअप्स कर लें, आपके पेट की चर्बी जादू से नहीं पिघल जाएगी। हमारा शरीर ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अब यहाँ से बात दिलचस्प होने वाली है। आगे का पार्ट देखने के लिए फॉलो कर लो। अपने एब्स को ट्रेन करना आज भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप वास्तव में उन मसल्स को ग्रो करते हैं तो वे हाई बॉडी फैट परसेंटेज पर भी दिखने लगते हैं। सिर्फ एब्स की लाइंस देखने के लिए आपको श्रेडेड होकर 10% बॉडी फैट तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि 18% से 15% के आसपास भी एब्स का एक सॉलिड सेट साफ झलकने लगेगा। और यही बात हर मसल ग्रुप के लिए लागू होती है। तो नहीं, एब ट्रेनिंग सीधे तौर पर बेली फैट को टॉर्च नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ओवरऑल फैट कम करेंगे, ये आपके मिड सेक्शन को और भी शार्प और डिफाइंड दिखाएगा। इसे अपने एब्स को शो टाइम के लिए प्रेप करने जैसा समझें, ताकि जैसे ही आपका बॉडी फैट लेवल कम हो वे चमकने के लिए तैयार हो। अब जब बेली फैट का कोई सीक्रेट आपसे छुपा नहीं है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 2 स्टेप मेथड जिससे आप अपना इमरजेंसी विंटर फ्यूल टैंक यानी एक्स्ट्रा चर्बी आखिरकार खत्म कर सकते हैं। ऐसी ही और फिटनेस टिप्स के लिए मुझे अभी फॉलो करें। अगर आप बेली फैट लूज करना चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, कैलोरी डेफिसिट। और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। इस स्टेप पर लंबे समय तक टिके रहना। तो आप इसे असल में कैसे सेटअप करें बिना न्यूट्रिशन में पीएचडी किए? पहला स्टेप है अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज का पता लगाना। ये बेसिकली कैलोरीज की वो अमाउंट है जो आपके वेट को सेम रखने के लिए जरूरी है। सिंपल लॉजिक, ज्यादा खाओ तो वेट गेन होगा, कम खाओ तो वेट लूज होगा। सिंपल। वेल, थ्योरी में तो ये इजी लगता है, लेकिन सच कहें तो उस नंबर को ढूंढना और फिर उससे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट में डिवाइड करना मैथ्स होमवर्क जैसा फील हो सकता है। हर कैलोरी को ट्रैक करना, हर बाइट को काउंट करना और हर चीज को वे करना काफी मुश्किल हो सकता है। ऐसे ही और टिप्स और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो कर लो। पहला कदम पूरा हुआ, अब चलते हैं दूसरे कदम की ओर, कैलोरी डेफिसिट की रफ्तार बढ़ाना। लेकिन घबराइए मत, इसका मतलब कम खाना नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा कैलोरी जलानी है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आपने शायद रनिंग, साइकिलिंग, रोइंग या शायद HIIT वर्कआउट से खुद को पूरी तरह थका दिया होगा। और हाँ, ये तरीका काम तो करता है। ये कहना गलत होगा कि ये कैलोरी नहीं जलाते, जैसे ये कहना कि पाइनएप्पल पिज्जा अच्छा होता है। दोनों ही बातें अजीब हैं। ये एक्सरसाइज कैलोरी को बहुत तेजी से जलाती है। कागज पर तो ये फैट लॉस का सबसे बेहतरीन तरीका लगती है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही अच्छी लगती है। सच तो ये है कि मैं इनकी सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, और यकीन मानिए साल भर फिट रहने के लिए मैं खुद भी इन्हें फॉलो नहीं करता, क्योंकि कड़वा सच ये है
बल्कि ज्यादातर लोग पेट की चर्बी पिघलने तक इस कठिन कार्डियो को जारी नहीं रख पाते और इसके नुकसान सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। ज्यादातर लोग लंबे समय तक कठिन कार्डियो नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पेट की चर्बी कम नहीं हो पाती। और ये एकमात्र नुकसान नहीं है। अगर आप वेट लिफ्टिंग से पहले भारी वर्कआउट या हीट सेशन करते हैं तो आपकी ताकत बिल्कुल कम हो जाती है, और अगर लिफ्टिंग के बाद बहुत ज्यादा कार्डियो करते हैं तो आपकी मांसपेशियां रिकवर नहीं हो पाती और बढ़ने के बजाय घटने लगती हैं। दोनों ही हाल में आप अटक जाते हैं। इससे भी बुरा ये है कि आप चर्बी के बजाय अपनी मसल्स जला रहे होते हैं, जो कि हमारे लक्ष्य के बिल्कुल उल्टा है। इसीलिए मैंने ट्रेडमिल पर खुद को टॉर्चर करना छोड़ दिया, जिससे मैं हर समय थका हुआ महसूस करता था। अगर आपका लक्ष्य पेट की चर्बी कम करना और उसे हमेशा के लिए दूर रखना है तो कार्डियो ऐसा होना चाहिए जिससे आपको नफरत हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे आप हमेशा कर सकें। और इसका हल दुनिया की सबसे आसान चीज है, पैदल चलना। जी हाँ, वही जिसके लिए आपके पैर बने हैं। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे कि सिर्फ पैदल चलने से 6 पैक एब्स कैसे बन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ पैदल चलकर भी 6 पैक एब्स पा सकते हैं? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि आपके शरीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैलोरी स्प्रिंट से जला रहे हैं, बर्पीज से, या फिर बस मोहल्ले के चक्कर लगाकर। सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंट रहने का सबसे आसान तरीका है वो काम करना जो आप पहले से ही रोजाना कर रहे हैं। 7000 से 10,000 कदम रोजाना, इतने कदम चलने का लक्ष्य रखें। कोई दर्द नहीं, रनिंग की तरह जोड़ों में दर्द नहीं होगा, भारी वेट लिफ्टिंग की तरह रिकवरी का झंझट नहीं। कार्डियो के बाद जो बेतहाशा भूख लगती है और आप फ्रिज का सारा सामान चट कर जाते हैं, वो यहाँ नहीं होगा। ये बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के कैलोरी बर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल कर सकते हैं। फोन पर बात करते समय टहलें, अपनी गाड़ी पार्किंग में थोड़ी दूर खड़ी करें और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। ऐसी ही और फिटनेस टिप्स और अगले पार्ट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। जब आप बाहर टहल रहे हों और मन ही मन सोचें कि आपका आखिरी प्रोटीन पैनकेक किसने चुराया, वो आप ही थे रात के 2 बजे। टहलने के और भी बोलस फायदे हैं, कम स्ट्रेस हार्मोन, बेहतर नींद और शरीर में मैक्सिमम गेन्स। शुरुआत कैसे करें? अब आपको कल से ही सीधे 10,000 कदम चलने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हमेशा छोटी करें, सिर्फ 2,000 कदम रोजाना बढ़ाएं। ये दिन भर में बस 2 बार 10-10 मिनट की वॉक है। जब ये आसान लगने लगे तो इसे 2,000 और बढ़ा दें। धीरे धीरे कदम तब तक बढ़ाते रहें जब तक आप दिन में 7,000 से 10,000 कदम आराम से ना चलने लगें। ये तरीका सुनने में बहुत आसान लग सकता है, लेकिन ये छोटे छोटे मूव्स बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। दिन ब दिन और हफ्ते दर हफ्ते आपकी कैलोरीज कम होती जाती हैं। इसे सही डाइट के साथ जोड़ें और आपके पेट की चर्बी के पास बचने का कोई मौका नहीं रहेगा।